आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि हिंदी में है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या इसको हम डबल मोमेंट ऑफ एरिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम अभी प्लेन सरफेस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर रहे हैं। तो किसी प्लेन सरफेस एरिया, सिंपल प्लेन सरफेस एरिया है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करते हैं। पहले अभी तक हमने 3 प्रॉब्लम से सॉल्व किया हुआ है। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करेंगे और इसमें देखेंगे कि इस तरीके से एक पैराबोलिक कर्व है, जैसे कि नीचे आपको दिखाई दे रहा है, और एक स्ट्रेट लाइन है ना। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स और पैराबोलिक कर्व का इक्वेशन y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है। तो इसके बीच में जो बाउंडेड एरिया आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर में, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्सिस चाहिए। तो इस बाउंडेड एरिया का सेंट्रोइडल एक्सिस हमें पता है, लेकिन इस प्रॉब्लम में जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसी एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट इस प्लेन एरिया या बाउंडेड एरिया का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक्स और वाई एक्सिस, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसके अबाउट में इस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी हमें दिया हुआ है, ओ से ए ये डिस्टेंस ए है और ए से बी ये डिस्टेंस बी है। ओ से बी स्ट्रेट लाइन है और ओ से बी पैराबोलिक कर्व नीचे है। दोनों का इक्वेशन हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो पैराबोलिक कर्व है y के एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे k जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करें? तो पॉइंट बी पे आप देखिए, पॉइंट बी पे x और y का वैल्यू हमें पता है। x का वैल्यू a और y का वैल्यू b होगा। तो x और y का वैल्यू हम रखेंगे पॉइंट b पे, जो कि इस पैराबोलिक कर्व पे आ रहा है। तो हमें कांस्टेंट वैल्यू k का पता चल जाएगा, k इज इक्वल टू बी अपान ए स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस ओ बी पैराबोलिक कर्व में किसी भी पॉइंट की बात करें तो वहाँ पे y की वैल्यू और x की वैल्यू क्या होगा? तो y का वैल्यू ये हमें मिलेगा x के टर्म में बी एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ठीक है, ओ बी पैराबोलिक कर्व कहीं पे भी हम जाए तो y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बी एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर का यूज़ करेंगे। वैसे ही इस पैराबोलिक कर्व ओ बी में किसी भी पॉइंट की बात करें तो वहाँ पे x का वैल्यू y के टर्म में ए अंडर रूट वाई अपान अंडर रूट बी होगा। तो ये हमें पैराबोलिक कर्व से x और y की वैल्यू मिलेगा। इस इक्वेशन का यूज़ करके इस पैराबोलिक कर्व ओ बी पे किसी भी पॉइंट पे y और x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ही बात करें स्ट्रेट लाइन की, तो स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स है, m कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस ओ बी स्ट्रेट लाइन में b पॉइंट आ रहा है, तो b पे x और y की वैल्यू हमें पता है, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b। तो m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का यूज़ करेंगे और m का वैल्यू हमें मिल जाएगा b बाई a। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन ओ बी है, तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे हम बात करें ओ से बी स्ट्रेट लाइन के बीच में, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे? देखिए, बी एक्स अपान ए हो जाएगा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ए वाई अपान बी। तो इस इक्वेशन का यूज़ करके ओ बी स्ट्रेट लाइन में किसी भी पॉइंट पर हम y और x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पहले हमने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन और पैराबोलिक इक्वेशन का यूज़ करके y और x की वैल्यू फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, ये काम हमें पहले करना है। अब आगे इस बाउंडेड एरिया का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है x और y एक्सिस के अबाउट में। सबसे पहले हम y एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। तो y एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? एक छोटा सा एलिमेंटल स्ट्रिप रेक्टेंगुलर एरिया y के पैरेलल कंसीडर करेंगे। उस छोटे से एलिमेंटल एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करके पूरे एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड आउट करेंगे। तो इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो देखते हैं, y एक्सिस से x डिस्टेंस पे dx चौड़ाई का हमने एक स्ट्रिप, वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर किया है, जिसका लंबाई या ऊंचाई आप बोल सकते हैं y डैश है।
ये हमने मान लिया। और ये देखेंगे वर्टिकल स्ट्रिप का नीचे वाला जो पॉइंट है, एज है या पॉइंट है, वो पैराबोलिक कर्व पे आ रहा है, तो ये एक्स एक्सिस से y1 डिस्टेंस पे हम मानते हैं। वैसे ही अपर वाला जो पॉइंट है, एंड है, वो स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है, तो ये y2 डिस्टेंस पे है एक्स एक्सिस से, ऐसा कंसिडर करते हैं। y1 और y2 की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमने पहले इक्वेशन डिराइव किया हुआ था। ठीक है, इस x और y की वैल्यू हमें पता है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो या पैराबोलिक कर्व हो, उस पर हम y1 y2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अब ये जो छोटा सा एलिमेंटल एरिया हमने फाइंड आउट किया, इसका एरिया क्या होगा, डी हम मानते हैं, तो ये इस छोटे से वर्टिकल स्ट्रिप का एरिया वाई डैश इंटू डी एक्स होगा, लंबाई गुनी चौड़ाई, रेक्टेंगल एरिया हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, या इसको हम y2 माइनस y1 इंटू डी एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो छोटा सा एलिमेंटल एरिया हमने कंसीडर किया है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट में क्या होगा, ये हो जाएगा डी आई वाई इज इक्वल टू वाई डैश इंटू डी एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर, है ना, एरिया इंटू एक्स का स्क्वायर। देखिए एरिया डी ए है और वाई एक्सिस के अबाउट में निकाल रहे हैं, तो यहाँ से डिस्टेंस एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर, ये हो गया डबल मोमेंट ऑफ एरिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये छोटे से एलिमेंटल एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमें पूरे एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ये जो येलो कलर में आपको एरिया दिखाई दे रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ऊपर वाले इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो आई वाई हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए एक्स स्क्वायर, डी ए हमें पता है, वाई डैश डी एक्स, या इसी को हम y2 माइनस y1 के टर्म में लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 इंटू डी एक्स, ये एरिया हो गया, और x का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आई वाई जो मिल रहा है, y2 y1 dx x स्क्वायर, इतना टर्म इसमें आया है, तो इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। देखिए dx है तो dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल है, y1 y2 और x, तो हमें एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो dx है, तो अब इसको इजी कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, y1 और y2 को x के टर्म में कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए y2 क्या हो जाएगा, y2 ये यहाँ तक का डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन के पॉइंट है, तो स्ट्रेट लाइन में ये पॉइंट है, तो स्ट्रेट लाइन पे y का वैल्यू क्या होगा, bx अपान a, तो y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, bx अपान a, और ये y1 पैराबोलिक कर्व पे ये पॉइंट आ रहा है, तो जो कि y1 डिस्टेंस पे है एक्सिस से, तो y1 क्या हो जाएगा, bx स्क्वायर अपान a स्क्वायर, क्योंकि ये पॉइंट पैराबोलिक कर्व पे है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें पता है, तो इस वैल्यू को हम पुटअप करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए y2 ऑफ माइनस y1 dx इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे x वेरिएबल है, हमने y2 और y1 की वैल्यू यहाँ पे पुटअप किया, अब x के टर्म में आए तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। देखिए छोटा सा एलिमेंटल एरिया है, ये लेफ्ट में जाएगा O तक और यहाँ B तक, तो x का वैल्यू x एक्सिस में 0 से a तक वेरी कर रहा है, मिनिमम 0 और मैक्सिमम a तक वेरी कर सकता है x का वैल्यू। तो यहाँ पे हमने लिमिट ले लिया 0 टू a, क्लियर है। अब ये पूरा इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में आ गया है, इसको हम dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने से पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा आई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स क्यूब अपान ए माइनस बी एक्स टू द पावर 4 अपान ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, है ना। दो टर्म है, दोनों को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो पहला वाला टर्म हो जाएगा, देखिए b बाई ए कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ये बाहर आ गया, एक्स क्यूब का हम इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स टू द पावर 4 अपान 4 होगा, और लिमिट है 0 टू a, b अपान ए स्क्वायर, ये दूसरे टर्म का कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये बाहर आएगा, एक्स टू द पावर 4 को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स टू द पावर 5 अपान 5 मिलेगा, और ये लिमिट है 0 टू a। हम यहाँ पे हम लिमिट को रखेंगे तो 0 वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, हम a वाला टर्म ही रखेंगे तो x की जगह a रख के, तो ये वैल्यू मिलेगा b अपान ए टू द पावर 4 अपान 4 माइनस बी अपान ए स्क्वायर ए टू द पावर 5 अपान 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a क्यूब बी अपान 4 माइनस ए क्यूब बी अपान 5 मिलेगा। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो आई वाई की वैल्यू मिल जाएगा a टू द पावर 3 b अपान 20। तो ये इस तरीके से जो वैल्यू आया है a और b के टर्म में आई वाई का वैल्यू है। आई वाई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे बाउंडेड एरिया का इस वाई एक्सिस के अबाउट। याद रखिए वाई एक्सिस सेंट्रॉइडल एक्सिस नहीं है ना, सेंट्रॉइडल एक्सिस कहीं और होगा, इसका सेंट्रॉइड पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा वहाँ से। ये अभी वर्टिकल एक्सिस, ये जो वाई एक्सिस है इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मिला हुआ है, क्लियर है। आई होप कि
वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड आउट किया, ये आपको समझ में आया होगा। इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए हमें एक्स एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो आगे हम लोग फाइंड आउट करेंगे इस बाउंडेड एरिया जो कि स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक कर्व से बाउंडेड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट। तो एक्स एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एक एलिमेंटल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर करेंगे जो कि एक्स एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे है और इसकी चौड़ाई dy है। क्लियर है, ये dy। साथ ही साथ ये वाई एक्सिस से इसका ये लेफ्ट वाला जो पॉइंट है वो x1 डिस्टेंस पे है और राइट वाला जो पॉइंट है इस एलिमेंटल एरिया का वो x2 डिस्टेंस पे। तो x1 ये वाला पॉइंट देखिए स्ट्रेट लाइन पे और x2 ये वाला जो पॉइंट आ रहा है वो पैराबोलिक कर्व पे। क्लियर है। अब इस छोटे से एलिमेंटल एरिया का हम एरिया कैलकुलेट करें तो एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या हो जाएगा, dA एक्स डैश इंटू डी एक्स होगा। एक्स डैश क्या है, इसकी लंबाई है और ये dy क्या है, ऊंचाई है। तो एक्स डैश इंटू डी वाई, एक्स डैश को हम x2 माइनस x1 के टर्म में लिख सकते हैं, तो x2 माइनस x1 इंटू डी वाई होगा। तो ये छोटे से स्ट्रिप का हमें एरिया मिल गया है ना। अब ये छोटे से एलिमेंटल एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट में। तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया x2 माइनस x1 इंटू डी वाई इंटू वाई का स्क्वायर है ना। ये x2 माइनस x1 इंटू डी वाई ये एरिया हो गया और y क्या है, डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से और इसका स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया या डबल मोमेंट ऑफ एरिया है इस छोटे से स्ट्रिप का dIx। अब पूरे एरिया का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऊपर जो इक्वेशन मिला है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पूरे एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा Ix। तो Ix इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x2 माइनस x1 dy इंटू वाई का स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे भी देखिए x2 माइनस x1 और y ये तीन वेरिएबल है और dy है, तो इसको सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। तो एक इजी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, x2 और x1 को y के टर्म में रखेंगे। तो x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए सॉरी x1 का वैल्यू क्या होगा, x1 किस पे आ रहा है, स्ट्रेट लाइन पे है। तो स्ट्रेट लाइन पे x का वैल्यू क्या होगा, ay अपान b होगा। तो x1 का वैल्यू ay अपान b। वैसे ही ये x2 पैराबोलिक कर्व पे आ रहा है ये वाला पॉइंट और यहाँ से ये डिस्टेंस के लिए x का वैल्यू क्या होता है, a अंडर रूट वाई अपान अंडर रूट बी। तो ये x2 का वैल्यू हमें मिलेगा। ये दोनों वैल्यू ऊपर इक्वेशन में हम पुटअप करेंगे तो ये पूरा इक्वेशन y के टर्म में मिलेगा है ना। ये x2 के लिए हमने वैल्यू पुटअप किया और x1 के लिए वैल्यू पुटअप किया dy इंटू वाई का स्क्वायर। अब ये y के टर्म में, तो देखिए यहाँ पे y कितना किस डायरेक्शन में वेरी करेगा। तो y वर्टिकल डिस्टेंस है तो y b से 0, तो 0 में सॉरी ये O पॉइंट पे 0 वैल्यू होगा y का और ऊपर जाते जाएंगे b तक। तो b तक ये वैल्यू कहाँ तक हो सकता है, b तक, स्मॉल b। तो 0 टू b y की वैल्यू जो है वेरी कर रही है। तो यहाँ पे लिमिट हम अप्लाई कर देंगे 0 टू b, जो कि y के लिए वैल्यू है क्योंकि y वेरिएबल है जिसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो Ix इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ay टू द पावर 5/2 अंडर रूट को 1/2 रखेंगे, यहाँ पे y स्क्वायर है ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड होगा। तो ay टू द पावर 5/2 अपान b टू द पावर 1/2, ये अंडर रूट को 1/2 के पावर में हम लिख सकते हैं, माइनस ay क्यूब अपान b इंटू डी वाई। तो डी वाई के रेस्पेक्ट में ये पूरे टर्म का इंटीग्रेशन होगा। दो टर्म्स हैं यहाँ पे, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। तो Ix इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए पहला वाला y टू द पावर 5/2 है, इसका हम इंटीग्रेट करेंगे तो 7/2 पावर होगा और अपान में 7/2 होगा। a अपान b टू द पावर 1/2 ये कांस्टेंट वैल्यू है तो बाहर आएगा, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। और लिमिट है 0 टू b माइनस a/b, ये कांस्टेंट वैल्यू है बाहर आ गया। y क्यूब का इंटीग्रेशन y टू द पावर 4 अपान 4 होगा और लिमिट है 0 टू b। अब ये 0 टू b हम लिमिट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 0 वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, b y की जगह b की वैल्यू हम पुटअप करेंगे और ये इक्वेशन हमें मिल जाएगा a अपान b टू द पावर 1/2 b टू द पावर 7/2 अपान 7/2 माइनस a/2 b टू द पावर 4 अपान 4। ये y की जगह में हमने b की वैल्यू पुटअप कर दिया। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, Ix की वैल्यू Ix इज इक्वल टू 2ab क्यूब अपान 7 माइनस ab क्यूब अपान 4।
आगे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली हमें आई एक्स की वैल्यू मिल जाएगा और ये मिलेगा AB⁻3/28। तो ये पूरे बाउंडेड एरिया जो कि ओ बी है, स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक कर्व से बाउंडेड है, ये येलो वाला एरिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्स एक्सिस के अबाउट में हमें मिलेगा AB³/28। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करके ये स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक कर्व से बाउंडेड एरिया का या इस तरीके से किसी भी एरिया का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एक्सिस के अबाउट में। ये जहाँ एक्स और वाई एक्सिस आपको दिखाई दे रहा है, इसकी जगह हम सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट में भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इस बाउंडेड एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट में मिला Ix=AB³/28 और इस बाउंडेड एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट में हमें मिल गया Iy=A³B/28। आई होप कि आज के लेक्चर में जो सॉल्यूशन हमने किया और जिस बाउंडेड एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया ये आपको समझ में आया होगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।